जी क्लास, तो मैं एक्सप्लेन कर रही थी कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन। ऐसे रिलेशनशिप होल और पार्ट का जहाँ पे अगर पार्ट को रिमूव कर दें तो होल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं आपको कंपोजिशन की डेफिनेशन भी दिखा दूँ। अली, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसके कंपोनेंट्स क्या हैं? हेड, लेग, बॉडी एंड आर्म। वी आर मूविंग द मेन, अगर हम किसी एक को रिमूव कर दें तो बाकी पार्ट भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ पे होल को रिमूव कर देते हैं कंपोजिशन में तो हमारे पास जो उसके कंपोनेंट हैं वो भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो दैट इज स्ट्रॉन्गर टाइप ऑफ रिलेशनशिप। लेट सपोज अगर मैं कह रही हूँ कि अली इज नॉट फर्दर एग्जिस्ट, तो ना तो उसका हेड, लेग, बॉडी एंड आर्म, उसके बाकी बॉडी कंपोनेंट्स भी क्या हो जाएंगे? यूजलेस हो जाएंगे। सो ऐसी टाइप ऑफ रिलेशनशिप जहाँ पे होल को रिमूव करने पे पार्ट भी फर्दर एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड कंपोजिशन। मैं फोल्डर और पिक्चर की एग्जांपल इसमें ली जा सकती है? फोल्डर और पिक्चर की एग्जांपल ऐसे ले जा सकती है कि अगर मैं फोल्डर को डिलीट कर दूं विदाउट कॉपिंग इट्स कंटेंट्स टू अनदर फोल्डर, तो जो उसके जितने कंपोनेंट्स होंगे वो सब भी डिलीट हो जाएंगे। मतलब जो इमूवेबल आइटम हो आइटम्स वो वो भी हम रिमूव हो कंपोजिशन जाएंगे। में ले सकते हैं। जी बिल्कुल, ठीक। कि अगर किसी एक को रिमूव करें, होल को रिमूव करें, होल को रिमूव करने पर अगर उसके कंपोनेंट्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते फर्दर, तो दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप वुड बी कंसीडर्ड एज कंपोजिशन। ठीक है, अली इज मेड अप ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अली। जैसे अली इज बिल्ड अप ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, अगर हम उन बॉडी पार्ट्स को रिमूव कर दें तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ अली वर्क नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको बनाने के लिए उसके पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर हम उस पार्ट को उस मेन कंपोनेंट से अलग कर दें तो वो पार्ट भी इटसेल्फ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम के बीच में जो पार्ट्स हैं उनके बीच में एसोसिएशन, एग्रीगेशन हो रही है। ठीक है, वी कैन चेंज द एलईडी ऑफ आवर सिस्टम एनी टाइम, हम हार्ड ड्राइव भी चेंज कर सकते हैं। हम कीबोर्ड वर्क नहीं कर रहा, कीबोर्ड निकाल के दूसरा नया कीबोर्ड लगा सकते हैं। तो दैट इज एग्रीगेशन। मीन्स डिपेंडेंसी तो है बट वीक डिपेंडेंसी है, एक के खत्म होने पे दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसी चीज जिसको बनाने के लिए वो कंपोनेंट बहुत एसेंशियल है, अगर हम उस एक कंपोनेंट को मूव कर देंगे तो वो एक कंपोनेंट को मूव करने पे दूसरा पार्ट भी एग्जिस्ट या वो होल भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, तो वो हमारे पास स्ट्रॉन्गर टाइप ऑफ रिलेशनशिप होगी, दैट वुड बी कॉम्पोजिशन। चेयर, चेयर पे कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे? चेयर का बैक होगा, उसकी सीट होगी, उसके लेग हो गए और आर्म हो गए। अगर मैं चेयर को रिमूव कर दूं तो वो जो हमारे पास इंडिविजुअल कंपोनेंट्स है चेयर के वो भी यूजलेस हो जाएंगे। अगर मैं जो मेन चेयर है, अगर मैं चेयर को डिस्कार्ड कर दूं, तोड़ फोड़ दूं, तो उसकी जो लेग है या जो उसकी सीट है वो इटसेल्फ यूजलेस है जब तक मैं उसको दोबारा से रीअसेंबल करके एक पूरी प्रॉपर चेयर ना बना। चेयर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, चेयर की बॉडी जो है वो डिफरेंट पार्ट्स को मिला के वर्क कर रही होती है। सो अगर हम उन पार्ट्स को अलग अलग कर दें तो वो इंडिपेंडेंटली विदाउट दैट चेयर कैन नॉट एग्जिस्ट। तो जहाँ पे स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप होगी, एक को रिमूव करने पे दूसरा भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, सो दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। अनदर एग्जांपल इज दिस, विंडोज एंड इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो पे काम करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होनी जरूरी हैं? विंडो और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में सिंपल एसोसिएशन है। ठीक है, वी कैन चेंज द ऑपरेटिंग सिस्टम एनी टाइम। ठीक है, डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, अभी मेरे पास लेट सपोज विंडोज 7 है, मैंने आगे जाके विंडोज 10 इंस्टॉल कर दी या उसका कोई लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन करवा दिया, तो इसके बीच में ना तो एग्रीगेशन है ना कंपोजिशन है, सिंपल एसोसिएशन है। मीन्स कोई डिपेंडेंसी नहीं है। बट विंडो की डिपेंडेंसी है, विंडो शुड हैव अ स्लाइडर, हेडर एंड इट्स पैनल। अगर मैं विंडो को रिमूव कर दूंगी तो वो स्लाइडर, हेडर, पैनल इटसेल्फ भी वर्क नहीं कर रहे होंगे। विंडो का मतलब ये जो हमारे पास फ्रंट एंड यूजर इंटरफेस आ रहा है उसका स्लाइडर होना चाहिए, हेडर होना चाहिए और पैनल होना चाहिए। वन पैनल एंड वी कैन स्लाइडर हो सकता है, जीरो स्लाइडर हो या रेंज 0 से लेकर 2 तक कोई भी रेंज हो सकती है। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल में देखेंगे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। नेक्स्ट इसमें जो है हम नेक्स्ट क्लास में ये डिफरेंस भी पढ़ेंगे, एग्रीगेशन वर्सेस कंपोजिशन। ओके मैम।
ठीक है, अभी इसको ओके यहीं मैम। तक रखते हैं। और वो जो कोड आप कह रहे थे मुझे एक दफ़ा दोबारा से याद ज़रूर करवा दीजिएगा, अगर इन केस में नहीं अपलोड कर सकी तो मुझे याद करवा दीजिएगा, ताकि मैं फिर वो डॉक्यूमेंट कोड वाली अपलोड कर दूँ। ये वाली डॉक्यूमेंट ठीक है मैम। पीपीटी तो अपलोडेड है आई गेस। ठीक है, दूसरी वाली में मुझे एक दफ़ा रिमाइंड करवा दीजिएगा अगर मैं भूल जाऊँ तो। अटेंडेंस नेम कॉल कर रही ओके हूँ, मैम। जिसका नेम कॉल करूँ वो अपनी अटेंडेंस मुझे चैट पे सेंड कर दें। मोहम्मद अवेस, मोहम्मद अवेस नॉट प्रेजेंट। मोहम्मद अरीफ, ओके। सुहेब रियाज, रिदा फातिमा गिलानी, रिदा मुकद्दस खान, मोहम्मद आफाक खान, फैजान शहजाद, फैजान शहजाद नॉट प्रेजेंट। बिस्मा खान, ओके बिस्मा। याया हबीब, मैम फैजान का मैसेज आया, वो कह रहा है मेरी लाइट चली गई है, अभी मैं डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा याया हबीब प्रेजेंट, ओके। मोहम्मद अजीम, मोहम्मद अजीम, अजीम भी प्रेजेंट नहीं है। समीद इकबाल, समीद इकबाल जी। सोहेब समीद का भी मैसेज आ गया होगा, उनके साथ भी कोई मसला हो गया होगा। नहीं मैम, समीत का कोई मैसेज नहीं आया अभी तक। सैयद काशान अली, सैयद काशान अली, ओके। ताबीर, यस मैम, मैसेज कर दिया मैंने। ओके। ताबीर एब्सेंट। मोमल, ओके। उसामा रशीद, मैम मैं प्रेजेंट था पूरी क्लास, अभी लाइट गई है मैम। ग्रुप पे मैं वो भी भेज रहा हूँ, स्क्रीनशॉट देख लें, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। सही है, आपकी लगा दी है मैंने अटेंडेंस पे गान। आपके आप फ्रेंड कहती ने, है ना मैं भाग जाता हूँ, आपकी फ्रेंड ने आपको भी एक आपकी वो दे दी कि सोहेब ने, कि आपका मैसेज आ गया है। टीचर हम सच्चे हैं ना, ऐसे सब गवाही देते हैं। जी थैंक यू। जी। मेहरान खान, मेहरान खान फिर गायब हो गए मेहरान। मोहम्मद फसील रजा, फसील भी एब्सेंट है, मेहरान भी एब्सेंट है, उसामा, उसामा रशीद, उसामा भी एब्सेंट है, और समित भी एब्सेंट है। ठीक है, फिर इसको यहीं रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ओके मैम। ओके मैम, अल्लाह हाफ़िज़।